वेलकम टू तोरल सीक्रेट रेसिपीज। फ्रेंड्स, इस दिवाली पर हम कुछ नया बनाते हैं, नए तरीके की फॉर्चून पूरीज बनाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी पूरी है ना। और अब मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए लेयर्स किस तरह से अलग हो गए। तो ये तो हमने नमकीन तैयार किया। अब इसे फॉर्चून नमकीन कैसे बनाएंगे ये इसे फ्राई करने के बाद मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर्चून नमकीन बनाने के लिए हम 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे और 95 ml पानी, 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल लेंगे और 1 टीस्पून नमक लेंगे। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। फिर हम लेंगे आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून लेंगे जीरा। तो अब हम आटा तैयार करते हैं। तो मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब इस तेल को हमें अच्छी तरह से आटे में मिक्स कर लेना है। मैं और 1 टेबलस्पून तेल डालती हूँ। तो टोटल मैंने 4 टेबलस्पून तेल डाला है। इसे आटे में अच्छी तरह से मिक्स भी कर लिया है और ये मुट्ठी पड़ेगा उतना तेल डाला है। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, ये काली मिर्च पाउडर डाला है। अजवाइन को हम हथेलियों के बीच में इस तरह से क्रश करके डालेंगे जिससे इसकी बहुत ही बढ़िया खुशबू आ जाएगी। अब 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। इन सभी चीज़ों को आटे में ठीक से मिक्स करने के बाद हम इस आटे को गूंद लेना है। तो अब मैं इसमें 95 ml पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को इस तरह से मसल लेना है। और ये 95 ml पानी डाल दिया है। इससे ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमें एकदम कड़क आटा चाहिए। अगर आटा कड़क नहीं होगा तो जो नमकीन है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो ये कड़क आटा तैयार है। आटा बन जाने के बाद हम इस तरह से इसे दोनों हाथों से 3 मिनट तक मसल लेंगे जिससे इसमें ग्लूटेन रिलीज होगा, जिससे नमकीन बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगा। इसे 15 मिनट तक ढक के रखने के बाद हम इस आटे को 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इसमें से गोले तैयार कर लेंगे। तो करीब 30 गोले हमें तैयार करने हैं जिससे 30 पूरियां तैयार हो जाएगी। तो इन गोलों को हमें अच्छी तरह से दबा के इसकी लोइयां तैयार करनी है। इसकी किनारी फटनी नहीं चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। जब ये लोइयां तैयार हो जाएगी तो हमें इसे एक बर्तन में निकाल के इसे कवर करके रखना है जिससे ये लोइयां सूख न जाए और पूरियां अच्छी तरह से रोल हो पाए। अब हम फॉर्चून पूरी को रोल कर लेते हैं। तो पहले हमें इसे राउंड शेप में रोल करना है और जब इसका राउंड शेप हो जाएगा तो हमें बाद में इसकी 2 साइड से ज़्यादा रोल करके इसको ओवल शेप देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से ओवल शेप दे दिया है। और अब ये पूरी तैयार है। हम इसे साइड पे रखेंगे और फिर दूसरी पूरी सेम प्रोसेस यूज़ करके रोल कर लेते हैं। हमें एक साथ 8 से 10 पूरियाँ तैयार कर लेनी है। तो आप देखिए मैंने इसे ओवल शेप दे दिया है और ये पूरी तैयार हो चुकी है। तो सेम प्रोसेस यूज़ करके हम 8 से 10 पूरियाँ रोल कर लेते हैं। हमें एक साथ इतनी ही पूरियाँ रोल करनी है जितनी हम एक साथ एट अ टाइम फ्राई कर सकें। तो अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप 10-12 पूरियाँ रोल कर सकते हैं और छोटी है तो फिर आप 7 से 8 पूरियाँ रोल करें। तो ये पूरियाँ रोल हो जाने के बाद हम इसको जो यूनिक शेप देना है वो शेप देंगे। तो ये जो ओवल पोर्शन है इसे हमें इस तरह से चकले पर रखना है और फिर चाकू या कटर की सहायता से हमें इसमें स्लिट लगाना है। स्लिट हमें एंड तक नहीं लगाना है, थोड़ी प्लेस हमें छोड़ देनी है और ये चाकू को थोड़ा प्रेस करके हम ये स्लिट लगाएंगे जिससे पूरी को अच्छा शेप मिल सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसमें किस तरह से स्लिट लगाए हैं। तो इसे मैं उठाकर दिखाती हूँ। देखिए ये स्लिट्स इस तरह ऐसे लगाए हैं। अब हम इसे किस तरह से रोल करते हैं आप देख लीजिए। तो हमें 3 रोल करने हैं और फिर इसके एजिस है उसको दबा के हमें प्रेस कर लेना है।
हमें इसे अच्छी तरह से दबा के प्रेस करना है, जिससे इसको यूनिक शेप है वो मिल जाएगा। तो आप देखिए किस तरह से हमने इसे यूनिक शेप दिया है। और इसकी एजेस भी हमने पतली बनाई है, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसकी एजेस पतली होगी तो ये कच्ची नहीं रहेगी। अगर ये मोटी एजेस होगी तो वहाँ से आटा कच्चा रह सकता है। तो अब हमें इसे ध्यान से उठा के एक थाली में रख देना है और फिर हम दूसरी पूरी सेम प्रोसेस यूज़ करके तैयार कर लेंगे। आप इसे काटने के लिए पिज़्ज़ा कटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इस पूरी को रोल करके फिर से इसके एजेस को प्रेस करके तैयार कर लेती हूँ और इसे भी संभाल के हम प्लेट में रख देंगे। तो सेम प्रोसेस यूज़ करके मैंने 8 से 10 पूरियाँ तैयार कर ली हैं। अब इसे हम किस तरह से फ्राई करेंगे ये आप देख लें। मैंने एक कढ़ाई पे स्लो गैस पे तेल रख दिया है। अब हम तेल में थोड़ा आटा डालते हैं। आटा धीरे धीरे से ऊपर उठना चाहिए, उसका मतलब है कि तेल गरम हो चुका है। तेल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, वरना जो नमकीन को हम फ्राई करेंगे वो एकदम जल्दी जल्दी लाल कलर का हो जाएगा और आटा अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब हमें एक एक नमकीन को संभाल के तेल में छोड़ देना है और हमें ध्यान रखना है कि इसका शेप बिगड़ने न पाए, इसलिए हमें इसे ध्यान से तेल में डालना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 8 से 10 नमकीन डाले हैं और अब हमें वेट करना है। ये नमकीन जब फ्राई हो जाएंगे तो ये अपने आप तेल में ऊपर उठने लगेंगे। तब तक हमें इसे टर्न नहीं करना है, तो हम वेट करेंगे और देखिए ये धीरे धीरे अपने आप फ्राई होकर ऊपर आ रहे हैं। जब सब नमकीन अपने आप ऊपर आ जाएंगे उसके बाद ही हमें इसे टर्न करना है। तो ये आप देख सकते हैं सब नमकीन अपने आप ऊपर आ गए हैं। अब हम इसे धीरे से पलट लेंगे और हमें थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहना है जब तक इसका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए इसका कलर किस तरह से एकदम बढ़िया सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये हमने इसे बार बार टर्न किया था इसलिए ये इवनली गोल्डन है। तो अब हम इसमें से तेल निकाल कर इसे पेपर टॉवल में रख लेंगे, जिससे एक्स्ट्रा तेल होगा वो भी ड्रेन हो जाएगा। तो ये तो हमने नमकीन बनाए। अब फॉर्चून नमकीन कैसे बनाते हैं ये आप देख लीजिए। तो फॉर्चून नमकीन बनाने के लिए हम कुछ चिट्स तैयार करेंगे और उसमें पॉजिटिव मैसेजेस लिख लेंगे। जैसे कि इसमें मैंने लिखा है हैप्पियर डेज आर अहेड ऑफ यू, और इसे हमें इस तरह से फोल्ड करके इस नमकीन में इंसर्ट कर देना है। तो अब ये नमकीन भी है और इसके अंदर फॉर्चून भी डाल दिया है। तो ये हमारा फॉर्चून नमकीन तैयार हो चुका है। अब हम इसे कोई स्मॉल फंक्शन हो या दिवाली का फंक्शन हो और अपने घर में अपने फैमिली मेम्बर्स जब जमा हुए हो तो सब बैठे हो तभी ये हम इसे सर्व करेंगे। तो सब लोग एक एक नमकीन को उठा के अपना फॉर्चून सबके सामने रीड करेंगे तो सभी को बहुत ही मज़ा आ जाएगी और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सभी को अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इस दिवाली पर आप ये फॉर्चून पूरी ज़रूर बनाइए और आपके अनुभव कमेंट्स के ज़रिए हम तक पहुंचाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।